तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 16 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 12 का भूगोल विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहां से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी भूगोल विषय के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख कर जाना, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे भूगोल विषय के पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपके पेपर का सीरियल नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आपके हाथ में जैसे पेपर आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे और देखो प्रिंटेड पेज की संख्या 11 होगी और यहाँ पर आपको मैप जरूर दिए जाएंगे, दो, एक वर्ल्ड मैप होगा और एक इंडिया का मैप होगा। ठीक है, ये आपके पेपर का कोड रहेगा। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके भूगोल के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 12वीं में टॉपर बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कक्षा 12वीं में पास होना नहीं चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड का कक्षा 12 का भूगोल विषय का पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं में टॉपर बनोगे, टॉपर। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताता हूं ना, 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही आता है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर के लिए निर्देश आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद में चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके पेपर का खंड आ। खंड आ में आपसे इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेटजेल ने दी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, चीन है। ठीक है, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लादा ये इसमें जूमिंग कहते हैं। जूमिंग इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा आपसे, देख सकते हो, आधारभूत उद्योग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का उदाहरण है, तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपका तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवहन तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक संचार का साधन है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इंटरनेट इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक संचार का साधन क्या है? इंटरनेट होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन से समुद्री मार्ग वृहद ट्रंक मार्ग कहलाते हैं? देख प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एशिया का अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है सिंगापुर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों देखो, जिनेवा में है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप लोग पूरा पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, गैरीसन नगर का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंबाला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, पेय फसल है। पेय फसल कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों देखो, कॉफी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अरवारी पानी संसद किस राज्य में जल प्रबंधन योजना है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका राजस्थान आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, भारत सरकार ने देश के प्रति
व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया? देखो प्यारे विद्यार्थियों, जल क्रांति चलाई। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, धात्विक खनिज कौन सा है? तांबा है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। और जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से मिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बॉक्साइट किस धातु का है इसके? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एल्यूमिनियम का है इसके। और अब अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कंवर सेन ने प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा सड़क संगठन प्यारे विद्यार्थियों करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं यहाँ पर, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? कांडला पत्तन प्यारे विद्यार्थियों बनाया गया। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। रिक्त स्थान पूर्ति के उत्तर में आपको बता देता हूँ, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। तो देखो यहाँ पर आपको प्रथम लिख कर आना होगा। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था और अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवाओं को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रिक्त स्थान में रानीगंज व झारिया खनन नगरों के उदाहरण है और हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ठीक है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और मैं प्यारे विद्यार्थियों देखो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोग वाकई में पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना अपनी परीक्षाओं में, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में टॉप करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी पास होना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ। ठीक है। आप चलो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से 9 पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको सभी के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? कि 2 अपरंपरागत उन भूवैज्ञानिक पल्ली बस्ती और 2 रेशेदार फसलों के नाम। मानव भूगोल की कौन सी? और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, जनसंख्या वितरण और आवधिक बाजार और प्रथम बार कौन से? ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें। अब चलो अपन खंड बा को हल करते हैं। खंड बा में प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके। चौथा क्वेश्चन पूछा गया, पांचवा पूछा गया। तो चलो मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग चौथे क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो देखो चौथा पांचवा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिया गया। चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, पांचवे का ये लिखा है। छठे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद में देखो सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। आप लोग बिल्कुल पढ़ के जाना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों छठा, सातवां, आठवां इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको हल करके बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, छठे क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दे रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 11वें का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 7वें का उत्तर ये लिखा है। 8वें का ये लिखा है। 9वें का ये लिखा है। 10वें का प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो आप लोग, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। पनामा नहर व सुएज नहर को अवस्थित प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 13वां क्वेश्चन पूछा गया, 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, 15वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको पूछा गया ये, तो आप लोग इनको देख लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 14वें का उत्तर ये लिखा, 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। 15 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है।
उसके बाद मेरे को इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है भारतीय कृषि की 4 विशेषता आपको बतानी है, इनको भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों देखो मानचित्र आपके पेपर में जरूर आएगा। देखो एक विश्व का मानचित्र होगा और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों एक आपका भारत का मानचित्र होगा। ठीक है ना, तो इसको प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से देख कर जाना। देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।